सो क्लास 9th चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है जी। तो बात करते हैं मैटर की सबसे पहले। तो व्हाट इज मैटर? क्या लगता है कि मैटर क्या होएगा? किसको हम लोग मैटर बोलते हैं? मैटर बना किससे होता है? किसको हम लोग बोलते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन है। क्या मैटर होता है? व्हाट इज मैटर फॉर्म्ड ऑफ? ये भी एक क्वेश्चन है। या फिर हम लोग ये बात भी बोल सकते हैं, व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर? व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर? ये 3-4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर में हम लोग जिनका आंसर लेंगे। बेसिकली यही 3-4 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें हमें आंसर मिलेगा इन 3-4 क्वेश्चंस का। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मैटर की। अगर हम लोग मैटर की बात करें तो मैटर क्या है? इस क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल सा आंसर है, बहुत ही सिंपल सी चीज है ये मैटर, समझ के करना। मैटर is anything that has a mass, मास समझते हो? मास की जो यूनिट होती है, मास की यूनिट होती है केजी, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, जिसमें हमें स्पेस चाहिए होती है। जैसे सपोज अगर मैं किसी टेबल की बात करूं, टेबल एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। कोई वेजिटेबल है मेरे पास किसी जगह पे पड़ी है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। हम लोग खुद हैं, हम भी एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। सो एवरीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। बात समझ में आई क्या? इसमें अगर हम लोग को एग्जाम्पल देनी हो तो एग्जाम्पल में हम क्या बोल सकते हैं? कोई भी चीज़ बोल सकते हैं। सपोज अगर मैं टेबल की बात करूं, टेबल हैज अ मास, इट ऑक्यूपाई स्पेस, तो मैटर है। अगर मैं किसी ऑक्सीजन की बात करूं तो क्या ऑक्सीजन स्पेस ऑक्यूपाई करती है? क्या इसका मास होता है? क्या लगता है? यस, इट हैज अ मास एंड ऑल्सो ऑक्यूपाई स्पेस। कहने का अर्थ क्या है? अगर सपोज ऑक्सीजन की बात करी जाए, क्या ऑक्सीजन सिलेंडर्स में होती है? ऑक्सीजन सिलेंडर्स को हम लोग वेट करके देखते हैं तो अबाउट 12 kg का एक सिलेंडर होता है, तो इट हैज अ मास। ठीक है जी। अगर मैं 12 kg से ज़्यादा गैस उसमें भरना चाहूँ, नहीं भर सकता उस पर्टिकुलर सिलेंडर में, तो इट ऑक्यूपाई स्पेस ऑल्सो। आपके घर में सीएनजी सिलेंडर आता है, सीएनजी सिलेंडर में आप क्या उससे ज़्यादा गैस भर सकते हो? नहीं भर सकते, तो इट ऑक्यूपाई स्पेस। अगर आप सिलेंडर को वेट करके देखते हो, उसका मास खाली सिलेंडर का कम होता है लेकिन भरे हुए सिलेंडर का ज़्यादा होता है, सो इट हैज़ अ मास। मतलब कि गैस का भी मास होता है और गैस स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। तो टेबल के पास मास है, स्पेस ऑक्यूपाई करा, मैटर हुआ। ऑक्सीजन के पास मास है, स्पेस ऑक्यूपाई करा, फिर से क्या हुआ? मैटर हुआ। अगर मैं एलपीजी की बात कर लेता हूँ, स्पेस भी ऑक्यूपाई करा है, मास भी है, तो एलपीजी भी क्या हुआ? मैटर हुआ। अगर सपोज मैं सीएनजी की बात कर लेता हूँ, सीएनजी भी क्या हुआ? स्पेस ऑक्यूपाई करा और मास भी है, तो फिर से क्या हुआ? मैटर हुआ। उसके अलावा अगर मैं किसी भी और चीज़ की, किसी वेज फ्रूट्स की बात कर लेते हैं, क्या हम लोग फ्रूट्स को वेट करते हैं? करते हैं जी। मास होता है जी। स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं? हाँ जी होती है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं, एंड सो ऑन। तो इन ऐसी चीजें जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करें और जिनमें मास हो, उन चीजों को हम लोग मैटर क्लासिफाई करते हैं, उन चीजों को हम लोग मैटर बोलते हैं। ठीक है जी। तो अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आए, सेकंड पार्ट पे आए, सो व्हाट इज मैटर फॉर्म्ड ऑफ? व्हाट इज मैटर फॉर्म्ड ऑफ? मैटर किस चीज से बना है? क्या लगता है? मैं आपको इस चीज का आंसर देता हूं। तो मैटर इज फॉर्म्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। अभी आप लोग कहोगे भाई ये स्मॉल पार्टिकल्स क्या चीज़ है? बच्चे मैं आप लोग को बताता हूँ कि जो भी कोई भी दुनिया में चीज़ है, कोई भी मैटर है, वो बहुत ही छोटे 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 पार्टिकल से बना है। छोटे छोटे पार्टिकल्स को ज्वाइन करके एक बड़ी चीज़ बनती है। जैसे सपोज हम लोग छोटी छोटी ईंटों को, बहुत सारे को जोड़ के एक वॉल खड़ी कर देते हैं, वैसे ही
हम लोग को छोटे छोटे पार्टिकल्स को ज्वाइन करके एक मैटर बना होता है, जो भगवान ने ऐसा करा है। छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़ा गया है और उनको मतलब कि जोड़ के एक पर्टिकुलर मैटर फॉर्म करा गया है। तो मैटर याद रखना इज फॉर्म्ड ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल्स। लेकिन इससे आगे हम लोग ये भी बात बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड atoms. Actually, atom is the smallest structural unit of a matter. तो एटम के बारे में तो खैर बाद में डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग फिलहाल इतनी बात को याद रखना कि जो हमारे पास मैटर है, मैटर इज फॉर्म्ड ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल्स, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है। बच्चे नोट करना हो आप कर सकते हो, लेकिन आपको साथ साथ में नोट्स पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएंगे। लेकिन आप लोग फिलहाल अच्छे से ध्यान से जो चीज़ है, कंपोनेंट है, वो समझ लेना। ठीक है जी, ठीक है जी। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर? बात करते हैं प्रॉपर्टीज मैटर की। कुछ मैटर की प्रॉपर्टीज भी होंगी, क्या लगता है? हाँ जी बिल्कुल, मैटर की प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो जनरली मैटर की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है जी। लेकिन फिलहाल एक तीन बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिन पे बेस्ड हम लोग मैटर को स्टडी करते हैं। तो तीन बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं मैटर की। सबसे पहली बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर इनफैक्ट particles of matter particles are continuously moving। कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। मेटल्स पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, या फिर आप यूं भी बोल सकते हो कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है, इन तीन बेसिक प्रॉपर्टीज पे मैटर की सभी प्रॉपर्टीज खड़ी हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, इन तीनों की छोटी छोटी तीन ही एग्जांपल्स होंगी, जल्दी से आपको समझ में आ जाएंगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी? सबसे पहली जो प्रॉपर्टी थी हमारे पास, सबसे पहली प्रॉपर्टी थी कि मैटर पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अच्छा, इसमें एक बड़ी आसान सी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एक एक्टिविटी को हम लोग फॉलो करते हैं। सपोज एक मैंने ग्लास का बीकर ले लिया, इस बीकर में हम लोगों ने बहुत सारा पानी भर लिया, वाटर। इस बीकर में हम लोगों ने पानी भर लिया। इस बीकर में पानी भर के मैंने एक काम करा, मैंने एक ड्रॉपर लिया। दैट ड्रॉपर वॉज फिल्ड ऑफ इंक। ये ड्रॉपर बेसिकली इंक से फिल्ड था। इस ड्रॉपर ने क्या करा, ये इस ड्रॉपर ने इसमें से इंक वाटर में डाल दी। तो कुछ समय के बाद आप क्या देखोगे कि जो ये वाटर है, सपोज ये इंक का कलर ब्लैक था, तो ये पूरे कुछ समय के बाद ये पूरे पानी का कलर क्या हो जाएगा? ये पूरे पानी का कलर भी ब्लैक हो जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते? तो जो इंक के पार्टिकल्स थे वो सारे पानी में क्या हो गए? डिसॉल्व हो गए। डिसॉल्व क्यों हुए? क्योंकि दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अच्छा, कंटिन्यूअसली मूविंग तो हम लोगों को पता लग गया कि व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूअसली मूविंग। लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में कंटिन्यूअसली मूविंग को एक और चीज बोला जाता है। कंटिन्यूअसली मूविंग को बोला जाता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर। particles of matter possess kinetic energy।
पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। अभी काइनेटिक एनर्जी बच्चे नोट करने का कोई वो नहीं है, नोट आप करो चाहे ना करो, आपको साथ साथ में नोट्स मिल जाएंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर पोजेस काइनेटिक एनर्जी। अभी काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी की जो डेफिनेशन होती है, आप बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है, आपको समझ में आ जाएगी। इट इज एनर्जी, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय object in motion, object in motion or moving object। बहुत ही आसान सी डेफिनेशन आपको मैंने दी है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब कि अगर वो मूव कर रहे हैं तो मतलब कि मूविंग ऑब्जेक्ट हुए, या फिर वो एक बेसिकली ऑब्जेक्ट इन मोशन हुए, तो वो कंटिन्यूसली अगर मूव कर रहे हैं तो मतलब दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इसमें काइनेटिक एनर्जी में एक और एग्जांपल हम लोग इसमें लेते हैं, इंसेंस स्टिक्स, जो आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखी गई है। इंसेंस स्टिक्स, अगरबत्ती, अगरबत्ती या फिर इंसेंस स्टिक्स। इंसेंस स्टिक्स, अगरबत्ती। अगर हम लोग अगरबत्ती की बात करें, इंसेंस स्टिक्स की बात करें, तो इंसेंस स्टिक्स को जब हम लोग चला देते हैं अगरबत्ती को, तो क्या होता है? उसका धुआं जगह जगह पे ट्रेवल कर रहा होता है, जगह जगह पे धुआं ट्रेवल कर रहा होता है, और उसके धुएं के साथ साथ में भी उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी ट्रेवल कर रही होती है। धुएं के साथ साथ में उसकी फ्रेग्रेंस भी ट्रेवल कर रही होती है। अगर उसकी फ्रेग्रेंस ट्रेवल कर रही होती है तो मतलब फिर से पार्टिकल्स मोशन में है, तभी वो ट्रेवल कर रहे हैं, फिर से मूविंग है, मतलब कि उसमें गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो मूविंग है। मतलब कि फिर से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, हमने ये भी बात बोल दी। उसके अलावा हॉट फूड, अगर हम लोग हॉट फूड की बात कर लें, हॉट फूड, गरम खाना, गरम खाने की जो फ्रेग्रेंस होती है वो आपको अंदर बैठे कमरे तक आ जाती है कि नहीं? फिर से हम लोगों ने ये बात बोल दी कि भाई नहीं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। दिस वॉज एक्चुअली द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। इसके अलावा हमेशा याद रखना बच्चे, जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, पार्टिकल्स जो मैटर होता है, मैटर की मैंने आपको बोला भाई मैटर की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, या तो एक इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो जाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं कुछ, और कुछ है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्चुअली डिटेल में डिस्कस करेंगे सेकेंड चैप्टर में। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जनरली मैटर इट इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। ठीक है जी, और इन तीनों में ही ये प्रॉपर्टीज पोजेस करती हैं, लेकिन अपने अपने अकॉर्डिंग। थैंक यू, दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर। सेकेंड लेक्चर में विल डिस्कस द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, मैटर पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। थैंक यू वेरी मच।